तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो फैक्टराइजेशन का क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 4A तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4B पे। अब देखिएगा एक्सरसाइज जो 4B है, ऑफकोर्स डायरेक्टली समझने से पहले अपने को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और जो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है। देखिएगा यहाँ पे एक डिफरेंस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का। समझिएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का क्या मतलब है। मतलब दो क्वांटिटी होंगे जो कि स्क्वायर में होंगे और उसका डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और ये आपको कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको प्रोडक्ट में लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आई। एक्सपेंशन में हमने इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले एक्सपेंशन कर लिया है आप लोगों ने, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हो, फैक्टराइजेशन, राइट। तो ये जो आपके पास आइडेंटिटी दिख रहा है, बस इसी से आपको एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस को उड़ाने। बात समझ में आ गई, डन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं फैक्टराइजेशन, नो प्रॉब्लम, बट पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं किसी भी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। बात समझ में आ गई, डन है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ भी बेसिक कंसेप्ट नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे और वहां पे हम अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को बेसिकली डिस्कस करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को उठाते हैं, जिसके दो पार्ट है, 25a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट है 1 माइनस में b माइनस c का होल स्क्वायर। चलिए, इस वाले में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है ना। और ये जो नंबर है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। और इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, a प्लस बी, इट मीन्स 5a प्लस का 3b। ये हो गया पूरा a, हो गया पूरा b, और दूसरे में ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, 5a माइनस का 3b। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब बात आती है इसकी, अब इसको कैसे करें। देखिएगा यार 1 का स्क्वायर नहीं है तो लगा दीजिए 1 का स्क्वायर, क्या ही टेंशन आ रहा है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। तो 1 स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह ये पूरा क्वांटिटी लेना है बी माइनस सी। तो ए का स्क्वायर तो इसको लिख दिया एक बार प्लस में लिखेंगे तो 1 प्लस में, और ये आ जाएगा आपके पास बी माइनस का सी, है ना, 1 प्लस का दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये पहला वाला ऐसे ब्रैकेट में रखिए अभी थोड़ी देर के लिए, और दूसरा बी की जगह पे 1 माइनस का इस टाइप से बी माइनस का सी लिखना है, a प्लस बी फिर a माइनस बी लिखा। अब वहां पे एक चेंज होगा, 1 प्लस में, प्लस से तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल रहेगा, बट ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, तो ये इस तरीके से नजरिया दिखाएगा, ये माइनस का और इसको बना देगा प्लस का। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के पास, और 2 के पूरे 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2x का क्यूब माइनस का 50x, सेकेंड पार्ट में आपके पास 16a का क्यूब माइनस का 4a, और थर्ड पार्ट में आपके पास 3x की 5 माइनस 48x, और जो फोर्थ पार्ट है आपके पास वो हम बाद में करेंगे, पहले इन तीनों को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आने वाला है आपके पास ट्विस्ट। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्टली मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो नॉट पॉसिबल। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन ही नहीं रहा है ना। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेने की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, आपको मैंने कॉमन लेना सिखा रखा है फैक्टराइजेशन में, राइट, पहली वीडियो में। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से के दोनों कैंसिल आउट है, 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में मिनिमम पावर वाला x है तो x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपके पास x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 25। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इसको देख लीजिए, ये आ जाएगा 2x, आ जाएगा x के स्क्वायर माइनस इसको लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ये 2x यूं ही छोड़ दिया। अब एक बार प्लस माइनस में लिख दीजिए x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए x माइनस 5। बताइए कोई प्रॉब्लम, और ये आपने फैक्टराइज कर दिया। यहाँ से फटाफट कॉमन लीजिए, 4 कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिखिए पहले 2a का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, नॉर्मल ऐसे बना सकता हूँ मैं इसको। ये आ जाएगा 4a, इसको एक बार प्लस माइनस में लिख दीजिए, 2a प्लस का 1 फिर आ जाएगा 2a माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, नॉर्मल है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 माइनस 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ 16 आएगा, और ये x तो गया। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3x, इसको लिखता हूँ मैं x स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि a की जगह x स्क्वायर ले सकूँ मैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम। यह आ जाएगा 3x, इसको लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस b मतलब a प्लस b, और एक बार a माइनस b। बताइए कोई प्रॉब्लम। इसको मैं और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, समझिएगा।
यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसी चीज़ को, क्योंकि जितनी बार लगे जितनी बार वहाँ उतनी बार आपको लगाते हुए जाना है। इस 3x को मैं ऐसे ही रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं ऐसे ही रखूंगा, और इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस का 2 और फिर से x माइनस का 2, तभी तो बनाएगा ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये, मतलब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह x और b की जगह 2 बना, फिर a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया फिर से मैंने। तो आपको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखते हुए चले जाना है। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सिंपल है। अब हम आगे चलते हैं, इसी का ही एक फोर्थ पार्ट और था, उसको इसको मिटाकर मैं बता देता हूँ फटाफट क्या था वो, और आगे के भी क्वेश्चंस बेसिकली अपने को डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, वरना मेरा वीडियो बनाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो कमेंट करके आप लोगों का काम है बताते रहना है बीच बीच में, ताकि उससे मुझे एक बूस्टर की तरह बेसिकली वो काम करते हैं आपके कमेंट्स मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए, बूस्टर जो आप हमें देते रहिए और हम आपको देते रहेंगे, बस बात खत्म। चलिए, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसका एक बार काम कर देते हैं, और फोर्थ पार्ट में है आपके पास एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3। मतलब यहाँ पे कॉमन लेने वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस का 3, फिर बीच में माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस 3 बचेगा। अब कोई बच्चा ये नहीं बोल देना कि मेरे को कॉमन लेना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए इसका मतलब आपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, आपने मुझे नहीं बताया कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों में से फिर से कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 3, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एक्स माइनस 3, यह आ जाएगा ए प्लस बी और यह आ जाएगा ए माइनस बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है सारे के सारे इस वीडियो का जो है हमारा टारगेट रहने वाला है। चलिए, तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं फटाफट। और फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का एक्स वाई माइनस का 4, और इसी का ही सेकेंड पार्ट भी देखने को मिलेगा, ए ब्रैकेट में a माइनस 1 माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस 1, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ जिसमें कॉमन ले लूँ मैं, क्या कॉमन ले लूँ मैं? अगर मैं x कॉमन लेता हूँ नहीं आएगा, y तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको रीअरेंज कीजिए, ग्रुपिंग कीजिए, इसको इसके साथ ले आइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का एक्स वाई, और इसको एक साथ लिख दीजिए, माइनस का 2y और माइनस का 4। याद कीजिए ग्रुपिंग करके भी एक कॉमन हम लिया करते थे, राइट। चलिए, यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ पे x प्लस का y आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लीजिए x, और अच्छा यहाँ से मैं कर तो दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पहले मैं कर देता हूँ, समझिएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा y प्लस का 2, क्या बच जाएगा आपके पास, ये वाला इधर आ गया, तो 2 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2 y माइनस का y, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा आएगा, जो कि मेरे पास फिर से दोबारा से कॉमन लिया नहीं जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे अभी आपने नोटिस किया फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाया मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना रहा हूँ -4 के साथ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने नोटिस किया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करेगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा। चलिए, यहाँ पे इसको मैं खोल दूंगा a प्लस बी और a माइनस बी से, बताइए कोई प्रॉब्लम। और प्लस में यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, भाई यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा x माइनस का 2, यहाँ बचेगा x प्लस का 2 और ये बचेगा प्लस का y। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल, और ये हो गया आपके पास फैक्टराइजेशन। चलिए, इसका सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकता मैं ब्रैकेट वाले, तो उसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और रीअरेंज करता हूँ। ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस का a, और माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का b का स्क्वायर और प्लस का b बनाएगा। अब मैं हमेशा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, बेसिकली डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर है ना, तो इसका मैं साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी एक साथ रखूंगा। इसके जगह लिख दूंगा मैं a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, और इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये बना लेगा a माइनस बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? कॉमन लेना आता है ना, फर्स्ट वीडियो में पहुंचा, ये नहीं आता तो चलिए, अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए a माइनस का b, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा a प्लस का b और ये आ जाएगा माइनस का 1। बताइए, ये हो गया आपके पास फैक्टराइजेशन, आपने फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है? डन है? तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास निकल कर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। डन है? चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है भाई, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 है बेसिकली आपके पास, और 4 भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसी का ही सेकंड पार्ट है आपके पास 16x की स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस का 4yz और माइनस का 4z का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ग्रुपिंग करने के अलग अलग तरीके, फैक्टराइज करने के हो सकते हैं, बट हमारा जो भी टारगेट है वो ये है कि हम किसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है उसको हम अप्लाई करें। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्यों, है ना, नॉर्मल है, ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब इसको मैं लिख दूंगा a प्लस का c, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और यहाँ पे कॉमन ले लूंगा b, तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस का 2a। क्या आ जाएगा आपके पास, b माइनस का 2a। लेकिन इसका कुछ भी काम नहीं बना है हमारे पास, अगर आप नोटिस करें तो इसका कुछ भी काम नहीं बना है। ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब मैं इसमें से कॉमन नहीं ले पाऊंगा, है ना, 2a बचेगा, b कॉमन ले लेंगे, b माइनस का 2a बचेगा। तो अब मैं दोबारा से कॉमन नहीं ले सकता और ये प्लस में ही लिखा रह जाएगा, तो ये बात नहीं बनेगी, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जी हाँ, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अब होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले के पास भी पहुँच सकते हैं। मतलब एक्सपेंशन अगर आपको आता है तो ही आपको फैक्टराइजेशन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने वाला है। बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं कुछ और अप्लाई करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 2ab, तो इनका कॉम्बो एक जगह बनाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab माइनस का सी स्क्वायर इधर रखिए, और ये जो चीज़ है आपके पास वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मालूम है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास ये माइनस का सी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ये पूरा लेना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखे, ए माइनस बी प्लस का सी और दूसरे में ए माइनस बी माइनस का सी, लीजिए यही आपके पास आंसर है। बताइए क्लियर हो गई। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को देखते सबसे पहले आपके माइंड में जो स्ट्राइक करने वाला है वो ये है कि मैं इसको लिख दूं 4x का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो है ही फटाफट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। और मेरे माइंड में भी सबसे पहले यही स्ट्राइक कर रहा है, तो सबसे पहले हम यही काम कर देते हैं। तो फटाफट कर देते हैं 4x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस में ये 4yz और माइनस का 4z का स्क्वायर मैं ऐसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, राइट। अच्छा यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे माइनस देगा, a प्लस बी a माइनस बी में खोल दिया मैंने। उसके बाद प्लस का इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4z डिवाइडेड बाय 4y, और ये बन जाएगा माइनस का z बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का z बचेगा। और यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये फिर इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं पाऊंगा, और ये प्लस में एडिशन में ही लिखा रह जाएगा। बट हमें लिखना कैसे है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में लिखना है। तो यार आप क्या करें, प्रोडक्ट में तो लिखा नहीं जा सकता ऐसे, तो अब ये जो है वो ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा और हमें दूसरे तरीके से सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं फैक्टराइजेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपके माइंड में जो स्ट्राइक करेगा वो सही होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तब जाकर आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो हमने 2-4 भी क्वेश्चंस करे हैं, इसीलिए जब हम इस बेसिकली चैप्टर को फिनिश कर देंगे और जब आप दोबारा से इसको रिवीजन कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपके माइंड में फटाफट 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 स्ट्राइक करने चीजें शुरू कर देंगे, और वो फर्स्ट टाइम वाला होगा कि भाई साहब हमारा यही मेथड अप्लाई होने वाला है। तो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और कौन सा फॉर्मूला आप हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसको होल स्क्वायर बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो नए नए आपके पास यहाँ पे ट्रिक आते जाएंगे। यार होल स्क्वायर किसका बनाया जाए, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए इस वाले को थोड़ा सा साइड रखिए, ठीक है, और इसको इसको और इसको कंबाइन कर दीजिए। मैं बताता हूँ कैसे। ये 16x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का y का स्क्वायर और माइनस का 4z का स्क्वायर और प्लस का 4yz एक साथ कीजिए, इन तीनों को एक साथ कीजिए और इनको आप ले लीजिए माइनस कॉमन। सबसे माइनस कॉमन लीजिए, मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया, ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, बट ये जो चीज़ है आपके पास वो माइनस का बनेगा। बात समझ में आती है, डन है। धीरे धीरे आपको समझ में आने चीजें शुरू हो जाएंगी। अब ये इस फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो बन रहा है। अब बोलिएगा कैसे, तो समझिए 16x की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा इस चीज को देखिए, a का स्क्वायर बोल दूं मतलब y का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब मैं कह सकता हूँ 2z का स्क्वायर, और माइनस का 2a भी करेंगे, यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैंने लगा दिया a
प्लस बी, सॉरी माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 2ab है, तो a माइनस बी और a की जगह y और b की जगह 2z और इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आप बेसिक इसको ओपन करके देख लीजिए, एक्सपेंड करके देख लीजिए, यही वाली जो ब्रैकेट है वही आपको मिल जाने वाला है। समझ में आ गई बात? डन है। अच्छा अब इसको क्या लिख दीजिए, 4x का स्क्वायर अब लिख दीजिए। अब देखिए काम बन जाएगा, बात समझ में आए? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, तो ये हो गया a और प्लस में आपके पास y माइनस का 2z हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी। देखिए इसको आपको ब्रैकेट में रखने की जरूरत पड़ेगी बट इस केस में नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बट जब a माइनस बी करेंगे 4x माइनस तब आपको जरूरत पड़ेगी। रीजन सिंपल है आपके पास क्योंकि वो साइन चेंज करते हैं अंदर के दोनों को। ये तो 4x प्लस का y माइनस का 2z ही रहने वाला है, बट ये बना लेगा 4x माइनस का y और प्लस का 2z बना देने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये माइनस दोनों का साइन चेंज करने वाला है। क्लियर हुई बात? डन है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट। और अब हम चले जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास वो है आपके पास फैक्टराइज करने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 4x स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं यार इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो ये सबसे पहले इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। रीजन a का स्क्वायर तो हो गया माइनस, इसको b का स्क्वायर बना दीजिए। और b स्क्वायर बनाने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि मैं किसको b का स्क्वायर बना सकता हूँ, राइट? ये 2 नहीं है, क्या है आपके पास z है, ठीक है। ये आपके पास बना देगा माइनस, इसका ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा a प्लस बी ए माइनस बी, बट a की जगह ये पूरी क्वांटिटी रहने वाली है तो आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का z और प्लस में 2xy। और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में ही तो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर और माइनस का z और माइनस का 2xy। ठीक है, चलिए ये तो दो ब्रैकेट में हो गया, नो डाउट आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अंदर अगर आप नोटिस करते हैं तो और भी ज़्यादा फैक्टराइज हो सकता है और वो कुछ ऐसे पता चला मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये क्या आपके पास माइनस का क्या रहेगा, z स्क्वायर है ना ये माइनस का, चलिए ये z स्क्वायर रहेगा ऐसे ही। तो ये हो गया पहली ब्रैकेट। चलिए अब दूसरी ब्रैकेट में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है और माइनस का ये z स्क्वायर ही होना है ना, मैंने लिखा नहीं था z का स्क्वायर ये वाला, ठीक है, सब जगह z स्क्वायर ही है तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर। तो ये मिलाकर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए फिर से आपके पास क्या रहेगा a प्लस बी और a माइनस बी, आ जाएगा a प्लस बी, देख लीजिए a प्लस बी फिर a माइनस बी और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई और माइनस का z। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और दूसरे ब्रैकेट में फिर से वही रहेगा a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a प्लस a हो गया a और प्लस में b और दूसरे ब्रैकेट में a और माइनस में b। तो ये चार ब्रैकेट ओपन होकर आए हैं आपके पास और सारे इनके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई? डन है, सिंपल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी हमने कंप्लीट किया है और आज का ये जो वीडियो है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया टारगेट है सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करने का है और वो हम करेंगे। तो चलिए अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 ही करे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके पास बुक है तो एक बार नोटिस कीजिए क्या गिवन है और अभी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेंगे। 2ab प्लस 2cd और माइनस आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो ऑफकोर्स इसको ओपन कीजिए पहले तो, है ना। ये आ जाएगा 2ab और प्लस का 2cd और ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का d स्क्वायर। अब समझिएगा इस चीज़ को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। अगर आप नोटिस करें तो देखिए ये वाले देखिए ये प्लस वाले और ये प्लस वाले, सबसे पहले तो मेरी नज़र इसी पे गई क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंपल देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab है, मतलब आगे पीछे करके किसी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसको साफ साफ लिख रहा है तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं पहले c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और प्लस का 2cd, तो ये c प्लस d का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सिंपली।
और हमारे पास क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर बचा, माइनस का बी स्क्वायर बचा और प्लस का 2ab बचा। तो यार प्लस के होते हैं, माइनस के थोड़ी होते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस होते हैं, ना ही माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस होते हैं, दोनों में ही प्लस के होते हैं। बट यहाँ पे माइनस दे रखे हैं तो इसका भी जुगाड़ है। इसके लिए क्या कीजिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2cd, इन तीनों में से माइनस बाहर निकाल दीजिए और इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये क्या बचेगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बना देगा माइनस का 2ab। बताइए कोई प्रॉब्लम, अब तो कम बन जाएगा। अब इसको लिख दीजिए सी प्लस डी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, इसको लिख दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ, क्योंकि 2ab वाली टर्म माइनस की होते तो माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कर दीजिए अपना काम, ये आ जाएगा सी प्लस डी और प्लस में ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए और प्लस का बी हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो 7 में आपके पास 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, फिर आ गया आपके पास 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास 4xy। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके पास इसी कोई पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, पहले होल स्क्वायर बनाइए और फिर उसको एक्सपेंड कीजिए, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। वैसे ही इसमें जो सबसे पहले मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है वो ऐसा रहेगा, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। बट ये जो प्लस में रहेगा ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम डायरेक्टली सिर्फ इतना काम हमारा नहीं होता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो काम बनेगा, नहीं, आपको सबको प्रोडक्ट में लिखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट में लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और कुछ अलग तरीके से सोचने की जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 से पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 1 से इसको करूँगा माइनस का वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स करेंगे माइनस एक्स के स्क्वायर, इसे इसको करेंगे तो प्लस का एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4xy। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब किस तरीके से यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर समथिंग टाइप का कुछ जो फैक्टराइजेशन है वो बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab बना दूंगा तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी ना काम कर जाएगी। देखिए ये प्लस का 1 लिखा और प्लस का, सबसे पहले क्या कीजिए 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का इंटू वाई का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए प्लस 2xy और फिर से प्लस 2xy। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, रीजन सिंपल है। इस 4xy को मैंने 2xy इसलिए लिखा ताकि मैं 2ab वाला फॉर्मूला जब लगाऊंगा वहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसमें 2ab आएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इस वाली टर्म को 1 को और इस वाली टर्म को एक साथ रखिए और एक 2xy को एक साथ रखिए। ठीक है, बाकी क्या बच गया मेरे पास, माइनस का वाई स्क्वायर बच गया, माइनस का एक्स की स्क्वायर बच गया और दूसरा क्या बच जाएगा 2xy बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही कहानी थी, ऐसे बनाएंगे हम माइनस कॉमन लेके, और इधर तो पहले से बना पड़ा है। ये क्या ए की जगह 1 रहेगा, बी की जगह क्या रहेगा xy रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो ये बना लेगा मेरे पास 1 प्लस का एक्स इंटू में वाई का होल स्क्वायर, और बीच में से दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, मैं माइनस ले लूंगा, तीनों में से बेसिकली माइनस बाहर हो जाएगा। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई प्लस एक्स का वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल दीजिए या फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते, चलिए पहले अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब आप इनको प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं ताकि एक्स वाली टर्म को बना सकूँ मैं, और कुछ नहीं, बाकी वाई से भी कीजिएगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बना लेगा आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब आप काम कर लीजिए, ये आ जाएगा ए और प्लस का बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए और दूसरे में आ जाएगा माइनस का बी करते हैं माइनस एक्स और ये प्लस का वाई बना लेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये देखते देखते आपने क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसको भी कर दिया। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव कर जाने वाले हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारे पास। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अगेन आपके पास बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, x की पावर 4 है और प्लस में y की पावर 4 है और माइनस का 11 x की स्क्वायर और y का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सिंपली आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ एक ना एक तो जरूर बना सकते हैं। रीजन देखिए, इन दोनों की पावर वैसे 4 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बी स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ए की जगह एक्स स्क्वायर लेंगे, बी की जगह वाई स्क्वायर लेंगे, खत्म बात।
अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब या तो प्लस टू ए भी आएगा या तो माइनस टू ए भी आएगा। अच्छा अगर मैं टू ए बी करता हूँ तो टू ए बी, चाहिए प्लस का हो या माइनस का, मतलब अपने को ये चाहिए ही चाहिए, ये अपने को चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारे पास है क्या, -11x² और वाई स्क्वायर ज़्यादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, -2xy और x² वाई स्क्वायर और माइनस का 9x² वाई स्क्वायर। देख लीजिए कितना अच्छा काम हो गया, बताइए कोई प्रॉब्लम। अब -2x² वाई स्क्वायर मिल गया, मतलब इतनी जो चीज़ है वो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देने वाला है। तो इसको लिख दूंगा a माइनस, इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो माइनस का इसको क्या लिख सकता हूँ, 3xy का पूरे का स्क्वायर। अब पूरे का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सॉरी ठीक है। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में 3xy, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, ए माइनस बी। तो a माइनस बी का अगर मैं बात करता हूँ तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और फिर दूसरा है a माइनस बी, तो माइनस का 3xy हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और काम हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे एक और काम हो सकता है। अगर मैं प्लस का बना देता तो काम बन जाता है ना। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला और अंदर ही अंदर अप्लाई हो सकता है, a प्लस बी और a माइनस बी का। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है ना, इन्होंने कहाँ तक छोड़ा है, इन्होंने यहाँ तक ही छोड़ रखा है, बट हम आगे और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी का हो सकता है, बट ठीक है अगर आप यहाँ छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए। देखिए वैसे भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो आंसर है वो मैच करेंगे ही करेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हो सकता है आपने एक स्टेप पहले छोड़ दिया, हो सकता है आप एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, और वो है आपके पास एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, और दूसरा आपके पास एक्स की स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। इस क्वेश्चन में बोला है इसको आपको एक्सप्रेस करना एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब इस चीज़ को आपको लिखना है बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में और कुछ नहीं, सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है इसको। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे तो माइनस है, माइनस बाहर लेंगे तो 3x माइनस 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पे बन रहा है। तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, ये आ जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 5 बन जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, और ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप नोटिस करें तो a स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 है, ठीक है, इस तरीके से है, तो देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये हो गया अच्छा अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये हो गया a माइनस बी, और ये क्या बन गया a प्लस बी। ए की जगह स्क्वायर को मत देखिए, सिंपल a है ना, तो यहाँ पे भी क्या आपके पास a है, ये क्या आपके पास b है, यहाँ पे क्या आपके पास b है, तो a माइनस बी फिर a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर बीच में माइनस, बी स्क्वायर मतलब 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बस यही कह रहा था आपसे। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फिर इसको। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड देन क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आपके पास जो ये सॉल्व एग्जाम्पल की कहानी है वो कंप्लीट हो जाने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है इवेल्युएट, और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है थोड़ा सा ऐसे करके लिखा हुआ है 968 का स्क्वायर और माइनस का 32 का स्क्वायर, इस तरीके से क्लोज कर दिया। और सेकंड में आपके पास 98.7 का स्क्वायर और माइनस का 1.3 का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। देखिए मैं एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर करके फिर माइनस, इसका भी स्क्वायर करके फिर माइनस करेंगे तो मे बी आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। बट अगर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ a प्लस बी और a माइनस बी, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो इसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दूंगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी, तो आ जाएगा 968 और प्लस का 32, तो a प्लस बी कर दिया, और a माइनस बी भी लिख दीजिए 968 और माइनस का ये कर दीजिए, खत्म बात, a प्लस बी a माइनस बी। और अब इसको क्या ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाए 1000 बना लेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये हो गया। देखिए तो कितनी जल्दी ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अभी आप 3 डिजिट का स्क्वायर मतलब उससे मल्टीप्लिकेशन में इट विल कंज्यूम योर टाइम,
32 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम कहानी करूँगा मैं, 98.7 प्लस का कर दूंगा 1.3, और दूसरा आ जाएगा 98.7 और माइनस का कर दूंगा क्या, 1.3। ऐड करते ही मेरे पास कितना बन जाएगा, ये सिंपली डायरेक्टली 100 ही बन जाने वाला है ये। और यहाँ पे माइनस करूँगा तो 0.7 में माइनस करूँगा तो 0.4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9740। खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम? आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, कितना आया 9740, और उससे पहले का आया 936 आ रहा है। जस्ट लेट मी चेक, 936 आ रहा है। मैंने अरे सॉरी, यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पे नीचे गलत उतार दिया, 936 आया। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो करने के बाद यही चीज़ आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आगे चलते, चलिए यहीं पे कर देते हैं। 11 के लिए हमारे पास स्पेस है, और 11th क्वेश्चन हमारे पास ए का स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस में 4, और जो आपके पास सेकंड है वो है आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की स्क्वायर और प्लस का 1। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए क्या है, अगर आप इसको नोटिस करें तो माइनस होता तब तो काम बन जाता, प्लस माइनस में लिखते हैं हम, बट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा। और होल स्क्वायर के पास जाऊंगा तो क्या, देखिए ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, ये देखिए एक्स का स्क्वायर और प्लस का बी का स्क्वायर है। तो आप +2a भी या फिर -2 भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें 2a भी चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की जगह 2, तो कितना आ जाएगा, ये 4x की स्क्वायर आ जाएगी। बताइए हाँ या नहीं? 2a भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x की स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी पता है, 4x की स्क्वायर, यहाँ पे मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकता हूँ, प्लस का 4x की स्क्वायर माइनस का 4x की स्क्वायर, ये भी कर सकता हूँ मैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए, तो मैं एक बार प्लस का 4x की स्क्वायर ऐसे रखता हूँ, माइनस का 4x को ऐसे रखता हूँ। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तब ये मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बना लिया। अब इसको ओपन कर लीजिए, यही चीज़ मिल जाएगी। देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं मैं डायरेक्टली, तो मतलब हमें ऐड करने का बेनिफिट क्या मिल रहा है, हम होल स्क्वायर बना पा रहे हैं। और ये बना लेगा माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया मैंने, तो अब क्या करूँगा मैं, a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2x, a प्लस बी कर दिया। अब a माइनस बी करेंगे तो a और माइनस का b। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x कैसे होगा, ये तो ऐड ही नहीं होगा बेसिकली, ये ऐड ही नहीं होगा बेसिकली, है ना, सिंपली क्योंकि इसमें 2 है, अच्छा इसमें है और इस वाले में, ठीक है। तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 लिख दीजिए, और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 लिख दीजिए, सिंपली आगे पीछे करके, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ बस यही है, कोई टेंशन नहीं है, यहीं पर छोड़ रखा है इन्होंने भी। अब चलते हैं हम इस पे, अगर आप इस वाले को नोटिस करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी फिर से यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर से यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है कुछ। देखिए अगर मैं इन दोनों से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता हूँ तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2x आएगा। तो ये वाली चीज़ अपने को ऐड करनी पड़ेगी और सारा काम बन जाएगा, लेकिन वो ऐड करने के बाद ये फालतू हो जाएगा, है ना, तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो अपने को इस वाले को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, जी हाँ इस वाले को। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, x की पावर 4 और प्लस का 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर यूँ रखता हूँ मैं, यहाँ से मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। तो a स्क्वायर बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर बनाऊंगा तो प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2a भी करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x की स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हमें इसी वाले क्वेश्चन में 2x की स्क्वायर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी और 2x की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बोलिए हाँ या नहीं? सिंपल है, डन है। तो सिंपल एक्स स्क्वायर करके भी कर सकता हूँ, तो ये ए स्क्वायर रहेगा, ये बी स्क्वायर रहेगा, और प्लस का बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2ab। तो इन तीनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो इसका काम इसका काम इसका काम खत्म, इसको प्लस माइनस कर दीजिए, माइनस का एक्स का स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट इज ए प्लस का बी, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा ए माइनस का बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? और यहाँ पे हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।